तो ये है मेरी 35 दिनों की मेहनत का फल। तो आज मैं करने वाली हूँ अपना वेट, वो भी आपको पता चलेगा लास्ट में कि आप मेरा वेट कितना है। सो गाइज, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो आज मुझे एक फंक्शन भी अटेंड करना है जिसके लिए मैंने पूरा का पूरा सामान बिखेर दिया है। रीज़न उसका क्या है आपको आगे पता चलेगा। तो करते हैं दिन की शुरुआत। आज है 35 डे और 34 दिन हो चुके हैं बढ़िया कंप्लीट। तो सुबह की शुरुआत करते हैं अपने घर को साफ़ सफाई करने के साथ, क्योंकि जब कमरा घर सब साफ़ होता है तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके आसपास का एनवायरनमेंट जितना पॉजिटिव होगा आपका काम करने में उतना ही मन लगेगा। तो सुबह सब उठ चुके थे, दीदी उठ रही थी, बच्चे भी दोनों उठ गए थे। तो बच्चे दोनों दीदी के पास थे, तो मैंने सोचा कि हम कर लेते हैं अपना काम ख़त्म और उसके बाद मैं चली जाती हूँ सीधा अपनी किचन में। किचन को थोड़ा सा करती हूँ ठीक ठाक, साफ़ करती हूँ अपनी गैस को, क्योंकि मैं रात को भी करती हूँ और सुबह उठ के सबसे पहले गैस चूल्हा साफ़ करती हूँ उसे जलाने से पहले। सो एक तरफ चढ़ाई है मैंने अपने लिए ड्रिंक और दूसरी तरफ चढ़ाऊँगी मैं अपने लिए, नहीं सॉरी, दीदी के लिए चाय, क्योंकि मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। तो दीदी को चाय पीनी है और मुझे पीनी है अपनी डिटॉक्स ड्रिंक, जो मैं आपके साथ 35 दिनों से शेयर करती आ रही हूँ। और मेरे घर का हाल आप देख सकते हैं। बच्चे बेशक छोटे छोटे हैं लेकिन हाँ, तांडव पूरा मचा के रखते हैं। तो एक मेरी भी पिद्दू सी है, वो भी आजकल ऐसे सामान फेंकती है जैसे जाने कितने दिनों से इनके साथ खेल रही है। तो पूरा हॉल ऐसे ही भरा पड़ा रहता है। पानी गर्म हो चुका था, आ चुकी थी मैं अंदर रसोई में वापस, क्योंकि काम करने के लिए एक बार में पता नहीं कितने काम करने पड़ते हैं। एक काम चढ़ा के जाओ, दूसरे को संभाल के आओ, दोबारा से आके देखो। तो आजकल हम इतने सुपर वुमेन बन गए हैं कि भाई हमें पता ही नहीं चलता कि इतनी पावर हम में आती कहाँ से है। जहाँ हम पे पूरे दिन में 4 काम होते थे, हम 40 काम कर डालते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने अपनी बच्चे की जो बोतल है उसको भी साफ़ कर दिया है गर्म पानी से, क्योंकि आजकल भाई माइंड अपना आप ही काम करने लगा है कि एक काम से 4 काम कैसे हों। जब तक पानी ठंडा होता है तब तक चली जाती हूँ हॉल में सारे कपड़ों को सुखाने बाहर, क्योंकि रात को मैंने वॉशिंग मशीन में से निकाल के अंदर ही डाल दिए थे, क्योंकि बच्चे के कपड़े हैं तो डेली धुलते हैं, तो इसलिए उनको धूप लगानी भी ज़रूरी है। फिर मैं उठा लेती हूँ अपनी वेट मशीन और मुझे करना था आज अपना वेट, लेकिन आज मेरी मशीन मुझे दे रही है थोड़ा सा धोखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसके सेल वीक हो रहे हैं, क्योंकि ये मशीन जो है ये वो वाली है जो मेरी घर पे थी, और जो मेरे पास थी रूम पे वो भी लेके नहीं आ पाई हूँ। तो मैं अब इसमें डलवाऊंगी सेल और उसके बाद दोबारा से करूंगी चेक, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा वजन कैसे कम हो सकता है। क्योंकि आज का जो मेरा वेट जो है वो क्या है, इसने मुझे 73, लेकिन मैंने सोचा था कि जो मेरा टारगेट वेट था, मतलब जो मुझे लग रहा था कि मेरा वेट आज कम से कम 75 के आसपास आएगा, बट फिर भी मैं थोड़ी सी डाउट में हूँ। तो मैं इसलिए सेल चेक करवाऊंगी, क्योंकि पतिदेव आने वाले हैं 1 आध दिन में छुट्टी, तो उससे मैं सेल डलवाऊंगी इसमें, फिर आपको चेक करके दोबारा से दिखाऊंगी। सो यहाँ पे चाय बनाई है दीदी के लिए और फिर पहुँच जाती हूँ मैं अपना एक्सरसाइज करने के लिए। और आजकल आप देख सकते हैं ये सारे सूट मेरे वो हैं जो मैंने आपसे 1-2 साल पहले पहने थे, जो मेरी इस चैनल पर रील्स भी काफ़ी पड़ी होंगी इन सूटों में। और इन सूटों को पहन के मैंने जो मतलब वो कई साल पुराने हो गए हैं सूट, लेकिन फटे नहीं हैं तो यूज़ में रहते हैं भाई। घर में तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं अपने। सो ये भी आजकल मेरे ठीक आ गए हैं, बस ये थोड़ा बाजू से टाइट है, क्योंकि ये पहले से भी टाइट था और अभी भी ये टाइट है। बाकी मेरा पेट से, टमी से यानी कि, तो ये मेरा सूट जो है काफ़ी ठीक आ रहा है। आप देख सकते हैं इनमें मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, ना लूजिंग किया ना कुछ किया है, बट मेरा फिर भी सब कुछ ठीक आ रहा है यहाँ से। तो ये है रिज़ल्ट मेरी 35 दिनों की मेहनत का। तो बाकी जो भी है भाई, मेहनत करते हैं तो रिजल्ट्स तो दिखते हैं, कभी लेट दिखते हैं कभी जल्दी दिखते हैं। सो अपना मैं अब इसको कंटिन्यू रखूँगी जब तक मैं अपने टारगेट वेट पे नहीं पहुंच जाती, क्योंकि जब आपका वेट स्टक हो जाता है ना, जैसे आपका BMI के अकॉर्डिंग अगर आपका वेट 70 है तो वो वहाँ पे अटका रहेगा काफ़ी टाइम तक, जब तक आप उस पर मेहनत करते रहेंगे। एक टाइम बाद जाके वहाँ से घटना शुरू होगा, क्योंकि मेरा वेट कभी भी 70 से नीचे गया नहीं है और 72 आज मुझे मशीन ने दिखाया है। तो मुझे हो रहा था डाउट, क्योंकि मैं 70 पे काफ़ी स्लिम दिखाई देती हूँ। सो इसलिए मुझे लग रहा है ऐसा कि शायद उसके सेल वीक हो गए हैं रखे, इसलिए मैं उसमें लगवाऊंगी दोबारा से दूसरे सेल। तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज चल रही है जारी बढ़िया तरीके से। और अब मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम निकल पाता है, क्योंकि अब मैं घर के काम में बच्चे के साथ बिजी हो जाती हूँ। जब मैं ड्यूटी पर होती थी तो मैं ड्यूटी पर जाने से पहले थोड़ी सी मन में ये रहता था कि ड्यूटी भी जाना है, तो उठने की भी थोड़ी जल्दी ही रहती थी। और आप देख सकते हैं मेरे पेट पे यहाँ पे 2 प्लेट डाली जा सकती हैं इस सूट में। सो आपको मेरी ये जर्नी कैसी लगी बताइएगा, और मेरे साथ जो मेरी बहन कंटिन्यू कर रही हैं वो भी बताइएगा। एक बहन का सवाल था, दीदी शाम को क्या खाती हो? तो बहन मैं बता दूं, शाम को जो मेरा खाना होता है वही होता है जो घर में सब खाते हैं, यहाँ पर भी और ड्यूटी पर भी। बस वहाँ पे मेरे को जूस मिल जाता था, क्योंकि वहाँ पे जूस बनता था तो मैं चली जाती थी। लेकिन यहाँ गाँव है तो गाँव में जूस अवेलेबल नहीं होता है वेजिटेबल्स का, तो मैं मट्ठा दूध दही पे ज़्यादा फोकस करती हूँ यहाँ के। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी भी जग जाती है, रोने लगती है, तो मैं भी उसके साथ करती हूँ थोड़ी सी मस्ती, उसको भी दिखाती हूँ चल बेटा बॉडी बनाते हैं दोनों मम्मा बेटा मिलके। तो वो भी खुश हो जाती है। वही बच्चे के साथ जितना टाइम बिताओगे ना उतना ही अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं मेरा जो
सूट को टाइट करने के बाद लुक थोड़ा सा कुछ ऐसा आ रहा था। उसके बाद मैं फैला लेती हूँ सामान, क्योंकि आज हमें जाना है एक हल्दी फंक्शन में और मुझे ढूंढना था अपने लिए एक लहंगा। मेरा सारा का सारा सामान उलट पुलट हो रखा था इस जो संदूक है मेरी इसमें, और मेरी बेटी के कपड़े काफ़ी सारे आए थे उसके नामकरण पे, तो हमारे पास उसके इतने सारे कपड़े थे, हमें लग रहा था कि सारे कहीं छोटे ना हो जाएं, क्योंकि कुछ सीजन के गर्मियों के थे, कुछ सीजन थे जो मतलब कुछ सर्दियों के थे, कुछ गर्मियों के सीजन के थे। तो इसलिए हमने सारे के सारे कपड़ों को किया है अलग, छांट के देखा है कि इसके कौन से कपड़े अभी आ सकते हैं और कौन से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और फाइनली मुझे ये लहंगा अपना मिल जाता है एक, और ये एक हल्दी फंक्शन में पहनने के लिए मैंने सोचा था, बट मेरे को इसकी चुनरी नहीं मिल रही है। अब ये लहंगा काफ़ी अच्छा है, ये मैंने खुद ही स्टिच कराया था और इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पहन के एक बार दिखाऊंगी। लेकिन आज मुझे इसकी चुनरी नहीं मिली, पूरा का पूरा संदूक खकोड़ने के बाद भी। आसपास का एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं कि कैसी हालत हो रखी है कमरे की मेरे की, तो हमने उसको बहुत टाइम लगा के समेटा है और अब तक मुझे बज चुके हैं पूरे 12:30। तो फिर मैं आ जाती हूँ खाना बनाने, और सुबह के खाने में मैंने बनाई है आलू गाजर की सब्जी, उसके साथ मट्ठा होगा और रोटी होगी जो नॉर्मली है। घी मैं डेली खाती हूँ भाई, तो मैं घी नहीं स्किप कर सकती। उसका रीज़न यही है कि पोस्टमार्टम जर्नी है, तो भाई हम अपनी बॉडी के साथ इतना भी खिलवाड़ नहीं करेंगे कि फिट होने के लिए सब कुछ खाना पीना छोड़ दें। तो खाना पीना हमको खाना है, बस खाने को चबा के खाना है, छोटी छोटी बाइट्स में खाना है, और उसके साथ थोड़ा सा लिक्विड भी लेना है। पानी की मात्रा हमको 4 लीटर दिन में पूरी करनी है, जो कि हमें मिल्क सप्लाई में भी हेल्प करती है, और साथ में हमारा खाने का जो डाइजेशन होता है उसको अच्छा करती है, आपका जो डिटॉक्स बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करती है। तो खाना बन के हो चुका है तैयार, आलू गाजर की सब्जी और 2 रोटी, साथ में थोड़ा सा घी। उसके बाद मैं चली जाती हूँ कमरे में, और कमरे में जाके मैंने किए हैं अपने सारे कपड़ों को सेट, क्योंकि भाई जब मैं कई महीने बाद घर वापस आती हूँ तो हमारी अलमारी और हमारे संदूक के कपड़े वगैरह ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि मम्मी अकेली होती हैं तो मम्मी के पास पूरा लोड पड़ जाता है काम करने का। तो इसलिए मैंने अब उन कपड़ों को तह लगा के कर दिया है अलग, जो बच्चे के हैं उनको अलग कर दिया है, हमारे टॉवल्स को अलग रख दिया है, मम्मी के कपड़ों को अलग रख दिया है और अपने कपड़ों को अलग रख दिया है, यानी कि जो हमें आसानी से मिल सके। क्योंकि सबसे बड़ा काम यही होता है जब बहुत सारे कपड़े घर में होते हैं, तो कि कभी मेरे मिक्स हो जाते हैं मम्मी के में, कभी मम्मी के मेरे में मिक्स हो जाते हैं। तो अलमारी हमारी सेम ही है, लेकिन उसके सेक्शन है वो अलग है। यहाँ आप इसकी मस्ती देख सकते हैं, और मेरी वाली को दीदी कर रही है सुलाने की कोशिश। उसके बाद हम चले जाते हैं इस हल्दी फंक्शन में, जो कि मेरी प्यारी सी ननद का है। वहाँ पर जाके किया है हमने खूब इंजॉय, और उसके बाद हम जाएंगे अपने घर वापस। आज हमने खाने में दिन में खाया था ये, और शाम को खाया है हमने अपनी दावत में। उसका वीडियो हम ले नहीं पाए, लेकिन हमने कोशिश करी थी मट्ठा, दूध, दही, जो भी चीज़ें मिल्क प्रोडक्ट वाली थी, पनीर वगैरह, वो सारी चीज़ें खाने की कोशिश करी थी। बाकी जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था वो मैंने नहीं खाया है। और मिलती हूँ आपसे कल एक बढ़िया से ब्लॉग के साथ। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अपने प्यारे प्यारे से वीडियोस लाती रहूँ। और आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, लव एंड केयर। बाय बाय।